वेलकम टू द वीडियो 4 ऑफ द सीरीज ऑफ ग्रो विद आदित्य। इस सीरीज में हम सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग और कैसे खुद को ग्रो करना है। मैं एज एंटरप्रेन्योर कौन सी चीज सीख रहा हूँ, कौन से नए तरीके के रिस्क ले रहा हूँ, कैसे बिजनेस में इवॉल्व कर रहा हूँ, कौन कौन से नए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता हूँ फॉर ग्रोथ। हर हफ्ते हम कौन सा नया स्टेप ले रहे हैं, इस सीरीज में हम कवर करते हैं। ये स्पेशली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, और जिन लोगों ने पहले की 3 वीडियोस देखी है मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। देखो, मैं इस सीरीज को ना यार बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। स्पेशली इस सीरीज के लिए मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के रखता हूँ, कुछ भी आप रटा हुआ रेपिटेटिव चीज यहाँ नहीं सुनोगे। मैंने बस पॉइंट्स बना रखे हैं जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, वही सेम चीज मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इस पूरी सीरीज को ना हम और आप ना मिल के इसको चलाएंगे, मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होने वाला जहां पर सिर्फ मैं आपको बताता जाऊंगा और आप बस ऐसे फोन पर ना ऐसे देखते जाओगे, पूरा वीडियो देख के टाइम पास कर दोगे। और कुछ लोग तो बीच में हटा के इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे और वो नाचने गाने वाली रील्स देखने लगेंगे। तो इसको ना ऐसे नहीं करना है। मैं चाहता हूँ दोनों साइड से ना हमारे आपकी साइड से इंटरेक्शन रहे, हमारा आपका ना कनेक्शन कहीं पर भी ना ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, आप क्या कर रहे हो, एजेंसी चलाते हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस है आपका, स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, और आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल जिसको आप ओवरकम करना चाहते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे लिखने में शायद प्रॉब्लम होती होगी, सोचते होंगे यार कि कैसे लिख दो। कुछ सालों पहले ना मैंने भी ऐसे कुछ वीडियो देखे थे, पढ़ा था, और वहां पर मुझसे किसी ने सवाल पूछा था और मैं पहले सोच रहा था इसका आंसर मत दूं, फिर मैंने उस चीज का आंसर दे दिया। तो आज के 3-4 साल पहले मैं एक इवेंट में गया था, वहां पे स्पीकर ने एक ऐसा ही सवाल ऑडियंस से पूछा कि भाई आप अपना हैंड रेस करके बताओ आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रगल क्या है, और कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। सबसे पहला मैं इंसान था जिसने इस चीज का जवाब दिया कि मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर ना बहुत सारे लोग उठ के आ गए कि हाँ मेरी भी प्रॉब्लम है, और ऑलमोस्ट सबकी सेम ही थी, और वहां से सॉल्यूशंस निकलना शुरू हो गए। मैं चाहता हूँ आप ही बताओ आप कहाँ से हो, आपका एक सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है अपनी लाइफ में, किसको आप ओवरकम करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ताकि जो ये वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं ये मेरी लर्निंग्स, मेरी जर्नी के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स को भी सॉल्व करे। एट द एंड एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। अगर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी एक विन विन सिचुएशन बन रही, आप वीडियो देख रहे हो, आपकी भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। और मुझे बताओ, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक जो हमने सबसे ज्यादा काम किया है वो हमने काम करना शुरू किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। तो हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, हमने ठान लिया है कि हर महीने इसको हम 20 से 30% इंप्रूव करेंगे, और नेक्स्ट ईयर तक हम इसको इनफाइनाइट लेवल पे इंप्रूव कर देंगे। तो हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, लैंडिंग पेजेस, रीमार्केटिंग के जो प्रोसेस हैं, ऑटोमेशन हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जितनी भी हम सर्विसेज देते हैं, हमने प्लान बनाया है हर महीने हमें इसको 20% मिनिमम हमें इसको इंप्रूव करना है। जो लास्ट पूरा वीक गया है, हमने और हमारी टीम ने मिल के काम करना शुरू कर दिया है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे, कि हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। जैसे जैसे इस पे अपडेट्स होते जाते हैं, हम अपनी सर्विसेज के 2.0 नए वर्जन्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि गूगल एड्स, मेटा एड्स, इन सब सर्विसेज के हमें बेटर वर्जन्स क्रिएट करने, ताकि हम क्लाइंट्स को और ओवर डिलीवर कर पाए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाए उनके लिए। तो जैसे इन सब फेसेस में डेवलपमेंट शुरू होता है और नई चीजें आना शुरू होती हैं, मैं आपको इस सीरीज के थ्रू अपडेट रखूंगा, सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, हमने लास्ट वीक 3 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए। तो हम हर 3 से 4 महीने में अपने क्लाइंट्स के स्लॉट्स ओपन करते हैं। हम 2 से 3 बहुत सिलेक्टेड क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते हैं। सो लास्ट वीक वी ऑनबोर्डेड 3 क्लाइंट्स, एंड अनलाइक ऑल अदर एजेंसीज जिनका काम है हर महीने नए नए क्लाइंट्स ढूंढना, नए नए क्लाइंट्स हंट करना और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स भर लेना, हम इस मॉडल पे काम नहीं करते। वी डोंट वर्क ऑन दिस मॉडल। सो ऑन एवरी 3 मंथ्स वी जस्ट ऑनबोर्ड 2 to 3 क्लाइंट्स, और ये क्लाइंट्स जो हम ऑनबोर्ड करते हैं इनके साथ हम प्रॉपर इनके बिजनेस ऑडिट्स कर लेते हैं। बिजनेस ऑडिट में हम क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहला वो मार्केट में कितने टाइम से हैं और उनके बिजनेसेस में क्या सारे प्रोसेसेस प्रॉपर बने हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम उनके लिए मार्केटिंग करके बहुत ज्यादा लीड्स बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आने लगती हैं, क्या वो सारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को डील कर सकते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर एक सेल्स टीम है, एक कम्युनिकेशन के लिए टीम है। अब बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे यार बिजनेस ओनर के पास ये सारी चीजें रहती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बट हमने पास्ट में से बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया जिनके पास कोई प्रॉपर सेल्स टीम नहीं है, उनके जो रिसेप्शन के लोग हैं वही फोन उठाते, वही बात करते हैं, और एट द एंड एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। एजेंसी कहती है यार
इनके सेल्स टीम वाले कोई कुछ नहीं कर पा रहे, सेल्स टीम भी कहती है कि एजेंसी वाले ढंग की लीड नहीं दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो बिजनेस ओनर है वो फंस के रह जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.99% केसेस में वो बिजनेस ओनर एजेंसी को ब्लेम करता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्लेम द पर्सन जो उनके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसको हायर किया है, खुद ही उसको अपॉइंट किया है। तो ऐसा हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया अपने क्लाइंट्स के साथ कि उनके कोई बिजनेसेस के प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं, उनके पास कोई सीआरएम नहीं है, लीड नर्चर करने का कोई प्रोसेस नहीं है, फॉलोअप का कोई प्रोसेस नहीं है। तो अब हम ये सारी चीजें ना एक बिजनेस में ऑडिट करते हैं, क्या उनके पास एक प्रॉपर ढंग का सीआरएम है जो सारी लीड मैनेजमेंट कर सकता है, जहां पर लीड ऑटोमेशन हो सकता है, ऑटोमेशन के थ्रू फॉलोअप हो सकता है, व्हाट्सएप ड्रिप कैंपेन्स बनाए जा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो क्या वो जो फाउंडर है, ओनर है, वो एग्री है ये सारे प्रोसेसेस सेटअप करने के लिए? क्योंकि जब मार्केटिंग शुरू होगी और हमें नेक्स्ट डिसीजंस लेने होंगे तो हम डेटा के बेस पे डिसीजन लेंगे। तो या तो ये प्रोसेसेस सेटअप होने चाहिए पहले से, अगर सेटअप नहीं है तो जो बिजनेस ओनर है वो ये सारा प्रोसेस सेटअप करने के लिए रेडी होना चाहिए, तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं सब कुछ सेटअप करने में। नेक्स्ट हम उनके पूरे सेल्स के प्रोसेस को ऑडिट करते हैं कि अगर उनके पास एक लीड जाती है तो कैसे उसको फर्स्ट टच पॉइंट क्या रहता है, फिर कैसे कॉल करते हैं, फिर कैसे फॉलो अप करते हैं, फाइनली वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी आस्क देम देयर प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन रेट, क्लाइंट रिटेंशन रेट, चर्न रेट क्या है, क्योंकि अनटिल अनलेस बिजनेस में अगर दम नहीं है, प्रोडक्ट और सर्विस में दम नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, वो बिकने वाला नहीं है। इनिशियली हो सकता है बिक भी जाए, बट लॉन्ग टर्म मार्केट में बिजनेस सस्टेन नहीं रहेगा। तो अभी हमारा पूरा गोल है कि इस तरह के बिजनेसेस ऑनबोर्ड किए जाएं जिसमें एटलीस्ट फंडामेंटल लेवल पे चीजें सही हो, उनके प्रोडक्ट सही होने चाहिए, बिजनेसेस एटलीस्ट स्टेबल हो या स्टेबल होने के स्टेज में हो, ग्रोइंग हो, या एटलीस्ट उनका ग्रोथ माइंडसेट हो। नेक्स्ट उनके पास प्रोसेसेस सेटअप होने चाहिए, जैसे कि सीआरएम, लीड ऑटोमेशन, ये सारी चीजें अगर सेटअप नहीं है तो एटलीस्ट वो रेडी हो कि हम ये सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। तो फाइनली ये सब कुछ देख के हमने अभी रिसेंट 3 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए। मैं आपको एग्जैक्ट उनके नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि हर किसी के साथ हमने एक एनडीए साइन कर रखा है, बट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं कि वो कौन से 3 ब्रांड है। सबसे पहला एक सैलून चेन है, इंडिया में ऑलमोस्ट सारी सिटी में उनके आउटलेट्स हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत प्रीमियम सेगमेंट में वो डील करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के उनका नाम भी पता होगा, आप लोग ऑलरेडी उनके कंज्यूमर्स होंगे, बट मैं ओपनली आपको वो ब्रांड नेम नहीं शेयर कर रहा हूं। तो फाइनली हमने एक सैलून चेन को ऑनबोर्ड किया है, और यहाँ पर हमारा गोल है कि कैसे हम हर आउटलेट पे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं, हर आउटलेट पे हम बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू। और भी अगर हमें फ्यूचर में भी आउटलेट प्लान करने हैं, अलग अलग लोकेशन पे आउटलेट्स ओपन करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो एक तो सैलून चेन है। नेक्स्ट वी ऑनबोर्ड अ प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड। तो ये ब्रांड बेसिकली D2C में भी है, जहां पर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, इनका स्किन केयर खुद का ही ब्रांड है, इसमें प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और इनके खुद के क्लिनिक्स भी हैं। तो राइट नाउ दे आर हैविंग 3 ब्रांचेस। तो हम दोनों ही डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, जो उनके क्लिनिक्स हैं जहां पर हम लीड जनरेशन कर रहे हैं, और दूसरा जो इनका स्किन केयर ब्रांड है जहां पर हम D2C की एड चला रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज अ D2C ब्रांड जो डील करते हैं सिल्वर ज्वेलरी में, ठीक है। सो दैट्स वेरी नीश, काफी प्रीमियम मार्केट है। तो एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंट सेल्स एंड ROAS एंड ऑल। सो वी ऑनबोर्ड these 3 clients, salon chain, skincare brand and a D2C brand that deals in silver jewelry, right? और ये क्लाइंट्स हमने प्रॉपर उनके बिजनेस ऑडिट करने के बाद ही ऑनबोर्ड किए हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमारा बहुत सिंपल है और हम एक कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले उनका बिजनेस ऑडिट करते हैं, बिजनेस ऑडिट होने के बाद हम डिस्कवरी कॉल करते हैं। डिस्कवरी कॉल में हम जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर करते हैं उनको कि एग्जैक्टली हम उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वी डोंट ट्राई टू सेल देम। हर कॉल पर हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कंसल्ट करें। आवर गोल इज नॉट टू सेल एनीथिंग। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जो बोलता है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हम उसको चीजें कट डाउन कर देते हैं एंड हम उनको वही चीज सजेस्ट करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली एक बार जब क्लाइंट अप्रूव करता है, वी सेंड देम इनवॉइसेस, एग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें हम भेजते हैं। वंस दे मेक 100% पेमेंट्स, पूरी 100% पेमेंट क्लियर करते हैं, वी क्रिएट अ गूगल चैट, स्लैक और व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी क्लाइंट्स के लिए कंफर्टेबल होता है। एंड देन आवर प्रोजेक्ट मैनेजर सेंड्स अ रिक्वायरमेंट फॉर्म कि क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। वंस द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड, हमारी टीम्स को प्रॉपर ऑडिट करती है एंड देन वी डू अ ऑनबोर्डिंग कॉल। ऑनबोर्डिंग कॉल करने के बाद सारी चीज टीम रेडी करके और कैंपेन्स को लाइव कर देती है। ये सारा प्रोसेस
मैक्सिमम 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट दी एड्स। अब ऑनबोर्डिंग कॉल जो होती है, जो टीम के साथ होती है, जो क्लाइंट के साथ फर्स्ट मीटिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। अगर आपने बहुत सारे सवाल क्लाइंट से नहीं पूछे तो क्लाइंट बाद में तो सकता है कि यार ये लोग बार बार एक ही चीज पूछते रहते हैं, यार एक बार में सारी चीजें नहीं पूछ पा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि ऑनबोर्डिंग कॉल में क्लाइंट से क्या पूछे जाए, क्या सवाल पूछे जाए, तो अपने आप में पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। इस पर नीचे कमेंट करके बताओ, ऑनबोर्डिंग मीटिंग लिखो, मैं एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप क्लाइंट से मीटिंग करते हो तो आपको कौन से सवाल पूछने चाहिए, एक बार में पूरे क्लाइंट से पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर ले, ताकि आप हमेशा फिर उसको यूज करते रहो, आपको क्लाइंट से बार बार ना पूछने पड़े। तो हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़िया है। हमने जो एग्रीमेंट बनाया बहुत टॉप नॉच एग्रीमेंट है, प्रॉपर एक एनडीए बना रखा है, क्योंकि 7-8 साल में जितनी भी गलतियां करी सब कुछ मैंने पॉलिसी में कन्वर्ट कर दी है। अगर आपको एग्रीमेंट, एनडीए और ऑनबोर्डिंग मीटिंग्स का, इन सब का एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। नाउ वी आर प्लानिंग टू टेस्ट वर्क फ्रॉम होम टीम्स एज वेल। अभी तक हमारी जितनी टीम है सब इन ऑफिस है, बट हम सोच रहे हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम भी टीम क्रिएट की जाए और उसको भी टेस्ट किया जाए। हम पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम पे कभी भी शिफ्ट नहीं होंगे, बिकॉज जो प्रोडक्टिविटी इन ऑफिस निकल के आती है दैट इज नेक्स्ट लेवल। बट आई वांट टू रियली एक्सपेरिमेंट वर्क फ्रॉम होम टीम्स, क्योंकि उस मॉडल से हम उस टैलेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं जो बहुत बढ़िया एक्सेप्शनल है, जो साथ में मिलके हम किसी गोल को अचीव कर सकते हैं। करेक्ट? सो व्हाट डू यू थिंक कि वर्क फ्रॉम होम टीम्स वर्क करती हैं, नहीं वर्क करती हैं? क्योंकि मेरे पास में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड इट वाज नॉट गुड, इसीलिए फिर मैंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया नहीं। बट नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे मुझे कमेंट करके बताना। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ प्रॉपर एजेंसी टूल इन आवर बिजनेस, आइदर क्लिकअप और अ बेस कैंप। ये सारी चीजें भी प्रोसेस में चल रही है और एक बार हम इसको सेटअप कर लेते हैं, फाइनली हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। आई जस्ट शो यू। अभी ये सारे चेंजेस करके, वर्क फ्रॉम होम टीम बना के, ये टूल्स सेटअप करके, क्लिकअप, बेस कैंप, इन सब टूल्स को सेटअप करके क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आई जस्ट शेयर यू इन दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कितनी ज्यादा हेल्प कर रही है, नीचे मुझे कमेंट बताना। थैंक यू सो मच।